जय गौ माता की। गौशाला परिसर के सामने स्थित जो आश्रम है, हनुमान जी महाराज का मंदिर है, वहाँ पे जो बाबा हनुमान दास जी महाराज निवास कर रहे हैं। तो गौशाला के लिए, गायों के लिए, इन्होंने बस्ती माता के लिए गुप्त नवरात्रे किए थे, जो कि आज उनका समापन है। और ये 9 कन्याएं बाबा जी हनुमान दास जी महाराज खुद अपने हाथों से, इनके हाथ पाँव धुलना, कलेवा बांधना, अब अपने हाथों से कन्याओं को भोजन करा रहे हैं। ये जो भारतीय संस्कृति के अंदर जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, वेदों की ओर लौटो, सनातन संस्कृति के अंदर जो कन्या पूजन का एक विशेष महत्व है। और कन्या को, नारी को एक दुर्गा के रूप में, एक माता के रूप में देखा जाता है। तो ये देखिए बाबा जी अपने हाथों से सर्व कर रहे हैं और भक्त लोग भी आए हुए हैं जो बाबा जी की हेल्प कर रहे हैं। सुरेंद्र जी कुमावत, ये देखिए। हो गया, पूरी ले आओ। बाबा जी ने 9 दिन का व्रत बिल्कुल यानी फलाहार पे किया। किसी भी टाइम कोई खाना, कोई भी एडिशनल चीज़ इन्होंने नहीं खाई। केवल ये आलू का जो साकार करते थे, आलू बॉईल करके। और आज बताते हैं कि फास्ट रखने से स्वास्थ्य भी बढ़िया होता है और आत्मा की शुद्धि भी होती है। और जो कहते हैं ना कि संसार में जब इंसान आता है तो उसको समय और अन्न एक लिमिट में भगवान देकर भेजता है। सांसें, जैसे बोलते हैं कि सांसें जितनी भगवान ने दी हैं, अन्न जितना बताया उतना ही खाएगा आदमी। तो ये प्राचीन काल के अंदर जब अन्न की कमी होती थी, तब से चली आ रही परंपरा है फास्ट की। इससे अन्न का सेविंग भी होता था, ताकि ज़रूरतमंद लोग काफ़ी संख्या में थे, अकाल ज़्यादा पड़ते थे, तो लोग फास्ट रखने की प्रथा का इजाद हुआ था। और इससे आदमी को एक इंटरनल जो टॉलरेंस पावर है, जिसको मजबूती बोलते हैं, मानसिक मजबूती अंदर से, वो भी मिलती है। और जो ईश्वर के प्रति, अदिति शक्ति के प्रति इनकी श्रद्धा भी बढ़ती है। बाबा जी महाराज, बताइए आपने जो ये 9 दिन जो, नवरात्रम है, अच्छा कन्याओं का ये तो परंपरा है, कन्या भोजन कराना। जी, और इससे देव शक्ति का, गौ माता का, बस्ती नगर का, सबके लिए माता रानी ऊर्जा प्रवेश करती है क्या, सबको कल्याण करती है क्या। जी महाराज। तो आप 9 दिन बिल्कुल फलाहार, यानी कि जो आलू के ऊपर पे ही, आलू खा के ही बॉईल करके। आलू है, कभी दूध है, कभी कुछ है, ऐसे ही 9 दिन निकाल दिए। हाँ, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है बाबा जी? बहुत प्रभाव पड़ता है इसका, तो क्या इसमें तो देव शक्ति का इसमें प्रभाव होता है क्या। इसमें साधना का ज़्यादा विशेष महत्व बताया गया है क्या। जी बाबा कुंवार जी। वाले में तो इसमें भी उतने महत्व है क्या। जी जितना इसमें गुप्त वाले में महत्व रहता है, इतने कुंवार वाले में भी इतने महत्व रहता है क्या। महत्व में और प्रभाव में और शक्ति में कोई कमी नहीं आती है क्या। बस इतने होता है, एक गुप्त होते हैं, दो प्रकट होते हैं क्या। तो बाबा जी, ये कन्या पूजन 9 दिन के बाद में ये क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या है? ये देवियों का इनका स्वाभाविक है क्या, इनको भोजन ग्रहण कराना, सुख शांति, बस्ती नगर, गौ माता का जल कल्याण के लिए तो परंपरा से शुरू से होता आ कहने रहा का मतलब बाबा जी है कि है। जो जो 9 कन्याएं हैं वो 9 माता के रूप में। नौ नौ देवियों के रूप में होती है। एक बटुक भैरव भी साथ में रहते हैं क्या। अच्छा, भैरव, बटुक भैरव भी रहते हैं साथ में। हाँ, 9 के साथ में एक भैरव भी रहते हैं साथ में। माँ के साथ में हनुमान जी रहते हैं, भैरव जी रहते हैं। माँ के साथ में ये दोनों पहरेदार रहते हैं, 24 घंटे ड्यूटी पे तो रहते फिर हैं। तो बाबा जी, लड़कियों के साथ, कन्याओं के साथ में 1-2 लड़कों को भी खाना खिलाना चाहिए था, है? तो वो है ना, ले आओ ना, उसका कहाँ गया उसका वो
वो छोरो कहाँ है तेरा वो भाई? अच्छा, उनको भी खिलाओगे हैं? हाँ हाँ, उनको भी जरूरी है बोलते ना। हैं बाबा जी वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो वहाँ भी बोलते हैं कि अगर बाबा भैरवनाथ के नहीं गए तो यात्रा, माता मन्नतें यात्रा को पूरी नहीं मानती। तो जैसा पहले तो आपने, पहले भैरव का, फिर माता जी से मिलो। हाँ तो आपकी बात सत्य है। तो इन पहरेदारों को भी मानना जरूरी है। हाँ, दो दो तो ऐसे ही स्वयं भैरव के रूप में बैठे हुए खड़े हैं क्या? जी क्या बाबा जी। ये तो स्वयं वो बाल भैरव हैं, ये युवा भैरव हैं क्या? तो बाबा जी बस्ती माता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप बस्ती माता इससे का मिलकर? सुख शांति हो, कल्याण हो, एकता बनी रहे क्या? जी बाबा जी। हमारा तो यही धर्म है और हमारा यही कर्म है। और गौ माता का सेवा करो और साधु संत का, आए गए ब्राह्मण का निरादर मत करो, उनका मान सम्मान इज्जत करो, इसी में सबका कल्याण है। जी बाबा जी। वो कहाँ गया तेरा छोटा वाला? देखिए बाबा जी ने वो बहुत ही कहाँ अपने गयो? विचार जो भारतीय संस्कृति के अनुकूल थे हम रखे। और अतिथि देवो भव है, इन्होंने कहा कि किसी का भी अनादर मत करो। तो अनादर तो किसी भी रूप में किसी का नहीं करना चाहिए। सत्य बोला बाबा जी ने, अपने पास कुछ होता तो दे दो, वरना अनादर मत करो। उनको भाव से, इज्जत से आगे की तरफ विदा कर देना चाहिए। ठीक है। यही तो रहे हो, कहाँ गए हो वो? सभी गो भक्तों को जय गौ माता जी की।